गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने रकम को ध्यान से पढ़ना है। 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हो जाता है। अब कितना तेल बच गया? पहले ध्यान दो, 400 लीटर तेल था, 8% रिसाव के कारण खत्म हो गया। टोटल होता है 100%। 8% खत्म होने के बाद अपने पास बच गया 92%। आपने सीधा इसका क्या करना है, अब जैसे बचा हुआ तेल है, बचा हुआ तेल, यही आपसे पूछा गया है अब कितना तेल बचा है। तो बचे हुए तेल को कैसे बताओगे आप? जितना तेल था वो, अब ये बताओ इसमें से कितना खराब हो गया? 8%। होता है 100%, यानी कि 8% खराब होने के बाद 92% बच गया। तो आपने क्या करना है, इस टोटल तेल का 92% निकालना है। तो 2 जीरो से भी 2 जीरो, 4 दूनी 8 और 4 तीन 36, 368। यह आपका बचा हुआ तेल है 368 लीटर, और यही आपका। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। एक कंपनी के 10% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है। अब एक कर्मचारी के 10% कर्मचारियों ने कर का भुगतान कर दिया, यानी कि 10% ने कर दिया, तो कितना ने नहीं किया? 90% से। अब वास्तव में क्या है, अब 10% ने कर का भुगतान कर दिया, कर न देने वाले कर्मचारियों की संख्या, वह जिनने कर नहीं दिया वे 27,000 है। कुल संख्या ज्ञात कीजिए, किसकी? कर्मचारियों की, यानी कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। हमें देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है। अब 10% कर्मचारियों ने भुगतान नहीं किया, और एक ये हो गया करने देने वाले 27,000, यानी कि 10% और 27,000 दोनों आपस में इक्वल है, किसके? कुल का। तो हम क्या करेंगे, माना कुल संख्या x है। अब हमें किसका पता है? कर न देने वाले, और यहां पर कर न देने वाले कितने हैं? 10% देने वाले और 90% नहीं देने वाले। नहीं देने वाले के बराबर नहीं देने वाले। तो अब क्या करेंगे, माना कुल संख्या होगी x, x का कर न देने वाले कितने परसेंटेज हैं? 90%, बराबर है 27,000। जिसको ये लाइन लिखनी आ गई उसमें सवाल आ जाएगा। कुल संख्या x है, जिन्होंने कर नहीं दिया वो 90%, 90% ने कर का भुगतान नहीं किया, और वास्तव में ये 27,000 ने नहीं किया। तो अब क्या करोगे, x का 90% 90/100 इज इक्वल टू 27,000, और x इज इक्वल टू 27,000 गुणा में 100/90। 1 जीरो से 1 जीरो, 9 एकम 9 तिये, ये 3 जीरो यूं की यूं। इसका मतलब x बराबर है 30,000। अतः जो कुल कर्मचारी है उनकी संख्या है 30,000, और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए दोबारा से। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो सीधी बात है 70% लड़कियां हैं, तो बाकी जो 30% बच गए वो लड़के हैं। 30% लड़के, लड़कों की संख्या 510 है, और लड़कों की संख्या भी दे दी। कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी, आपने क्या करना है, माना कुल विद्यार्थी इज इक्वल टू एक्स मान लिया। अब यहां पे क्या है, ये 70% लड़कियां हैं, 70% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? लड़के बराबर है 100 - 70 इज इक्वल टू 30%। ये 30% किसका होंगे? कुल का,
यदि लड़कियों की संख्या दे रखी है तो लड़कियों के बराबर रखो, और लड़कों की संख्या दे रखी है तो लड़कों की संख्या बराबर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि कुल का 30%, क्या है कुल का 30%? लड़के, कुल का 30% लड़के हैं, और लड़कों के बराबर लड़के होंगे 510। x इज इक्वल टू 510 गुणा में 100/30। 1 0 से गई 1 0, 3 एकम 3 दूनी 3 साते, तो x बराबर है 2700। अतः कुल संख्या होगी 2700। प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यक्ति की आय 12,000 है, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि की जाती है तो नई आय ज्ञात कीजिए। आपको पता है अब किसी व्यक्ति की जो मासिक आय 12,000 है, वृद्धि कितनी है? 20% की, यानी कि 100 पे 20 रुपए बढ़ गई, तो इसका मतलब 120 होगी। तो इसमें क्या करते हैं नई आय ज्ञात करने के लिए? नई आय क्या होगी? जो पहले वाली आय थी 12,000, ये तो थी, इसमें 20% की वृद्धि होगी, यानी 100 पर 20 120 बटे में 100, यह होगी 20% की वृद्धि। तो 1 0 से गई 1 0, 1 से गई 1, 12 बारियां 144 और डबल 0, 14,400 RS, ये उसकी नई आय। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 70% लड़के हो, 70% लड़के हो, इसको ध्यान से पढ़ो। अब किसी विद्यालय में 70% लड़के हो तो लड़कियां रहेगी 30%, और लड़कियों की संख्या 450 हो तो कुल संख्या ज्ञात करनी है। आपने क्या करना है? माना कुल विद्यार्थी इज इक्वल टू x मान। अब संख्या किसकी दी है? लड़कियों की संख्या, लड़कियां हैं 450, तो लड़कियों के बराबर लड़कियां रखनी है। अब लड़कियां कितनी हैं? विद्यार्थियों में देखो, यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों के 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी? 30%। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कुल का 30%, 30% क्या है? लड़कियां, और वास्तव में लड़कियां हैं 450। अब x बराबर है 450 गुणा में 100/30, ये उधर जाकर पलट गया। 1 0 से गई 1 0, 3 एकम 3 एकम 3 पांजे, ये आपका हो गया x बराबर है 150 और 0 या 1500, अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी 1500। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, एक टीवी की कीमत 28,000 रुपये है, यदि होली के अवसर पर कीमत में 20% की छूट हो जाती है, यानी कि जो उसकी कीमत है इसमें 20% की छूट का मतलब है 100 रुपये पर 20 रुपये कम होंगे, तो आपने नया मूल्य बताना है। इसमें क्या करना है? अब जैसे पहले वाली कीमत थी 28,000, अब नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य जैसे 28,000 रुपये है। अब ये बताइए इसमें छूट कितनी है? 20%। परसेंटेज का मतलब होता है 100, 100 में से 20% की कमी होगी तो 80% रहेगा, तो कुल का 80% यह आपका नया मूल्य होगा। 1 0 से गई 1 0, 1 0 से गई 1 0, अब 1 2 तो 0 यूं की यूं, 8 8 64 गए 6, 8 दूनी 16 और 6 22, यानी कि 22,400 रुपये यह आपकी नई कीमत है।